My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. तो हमने अब राफ्टिंग कर ली है। लाल पूरा ठेला लाल। राफ्टिंग में मुश्किल से कितने घंटे लगे? 1.5 से 2 घंटे ना? 1.5 से 2 घंटे लगे और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो ज़रूर करना, बिल्कुल करना। और ये 3 रैपिड होती है। 3 रैपिड मतलब वो जो वेव्स आती हैं, जब बहुत गहरी वेव्स आती हैं। मैंने वीडियो में आपको दिखाया होगा कि किस तरीके की वेव्स आती हैं। तो आप इसकी राफ्टिंग के लिए बार्गेनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। इसने हमसे गोप्रो की जो वीडियो बनाते हैं उसके हमसे 2400 रुपये मांगे थे। हमने सीधा 1000 रुपये बोला, वो उतने में नहीं माना। हमने उसे 1600 में डन कर दिया। तो आप कितना भी कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो उनके साथ। उसके बाद 3 रैपिड जो मैंने बताया था वो कैसी वेव्स होती हैं, उसके बाद आपको डिमांड करनी पड़ती है कि हमें उतारो। वो वैसे 1-2 बार ही तो उतारते हैं, पर हम 3 बार ही उतरे थे। बहुत मज़ा आया। सिर्फ उतरना ही वर्थ इट है उसमें। चप्पू वप्पू चलाने से कुछ नहीं होता, जब उतरोगे तब मज़ा आएगा। और अब हम यहाँ से अपने कैंप की तरफ निकल चुके, जो कि है यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर। जो कि हमारे कैंप में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और रात में शायद एक स्वीट डिश भी इंक्लूड है। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो वो है जो कल पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि अभी 11:53 हो रहे हैं। तो अब हमारा सिर्फ लंच मिलेगा हमें, मतलब लंच के बाद की जो सब चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ से खा के चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि जाम बहुत है वीकेंड्स पे। बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा। लाल पूरा ठेला लाल। गाइस, ये आ गया हमारा प्री लंच। अभी हम ये खाएंगे, उसके बाद ऊपर जाके जो हमें मिलेगा वो खाएंगे। वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या। Streets, but I kept searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes, your kisses burn my skin, I feel so empty inside. हाय गाइस, मैं तुषार कौर और आपका स्वागत है सीधा ऋषिकेश से। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कल का व्लॉग मैंने थोड़ा ऐसे ही एंड किया था। एंड क्या किया था वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी जब मैं यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद मेरा कुछ करने का मन नहीं किया, क्योंकि हद से ज़्यादा धूप थी। उसके बाद हम नीचे वहाँ पे नीचे वाटरफॉल में गए। वाटरफॉल छोटी सी नदी है, आपको यहीं से दिख जाए तो दिखाता हूँ। वो ये जो नदी है ना, हम यहाँ गए थे। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा है 300-400 मीटर का रास्ता, और ये अपनी कार की पार्किंग है यहाँ पे, और ये ऐसा व्यू है। दोपहर में कुछ बहुत गर्मी थी, मेरा कुछ दिखाने का मन नहीं किया, और शाम को फिर अंधेरा हो चुका था। तो मैंने सोचा फिर अब सीधा ही सुबह ही दिखाऊंगा कि क्या एनवायरनमेंट है यहाँ का और क्या नहीं। अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी यहाँ। अभी तो मौसम ठीक है, शाम में 6 बजे से ठीक हो जाता है मौसम, और 6 बजे से पहले तो बहुत गंदा है। ये हमारा कैंप है, ये सब कैंप है हमारे, और ये अलग कैंप है। स्विमिंग पूल का पानी भी कीचड़ का पानी कर दिया इन्होंने। ये हमारी पार्किंग, कहीं भी लगा सकते हैं ऐसे तो। और इसका रास्ता भी दिखाऊंगा कि कितना ख़तरनाक है अभी जाते हुए। ये अब सब टेंट हैं,
और ये खड़े सारे हमारे बाबू। जय श्री राम भाई। ये हमारा टेंट है कुछ इस तरह। यहाँ पे मैं सोया था, यहाँ पे सब सिर्फ एक कूलर के सहारे और सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट के सहारे, ठीक। और ये अपना थोड़ा गार्डन टाइप का एरिया है। यहाँ पे हम शाम को चिल कर रहे थे, बैठे हुए थे आराम से टेबल वगैरह लगा के, और थोड़ा व्यू ऐसा दिखता है हमारे होटल से। फैमिली को आगे जाके वो दिखा दो, वो भी दिखा दिया। तो मैंने स्विमिंग पूल का पानी कीचड़ में कर दिया इन्होंने। ये सब टेंट हैं, इनके ऊपर भी टेंट है। ये सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये शायद यहाँ काम करता है उसका टेंट है। बाकी ये वॉशरूम्स हैं यहाँ। ये 4 वॉशरूम है, नहाने का है, बाथरूम है, और 2 हिंदी पॉट हैं। ये ना इतने साफ़ हैं ना इतने गंदे हैं, सही हैं, ठीक है। आपको छोटा सा मैं एक अपना कैंप का टूर दे रहा हूँ। और यहाँ ऊपर जाके ये हमारी किचन है। हमारा 1600 पर बंदा है, उसमें राफ्टिंग भी इंक्लूड है। तो मतलब 1000 रुपये पर मेंबर का हमारा यहाँ पे स्टे है पर नाइट का, जिसमें कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स मिलेंगे। ये हमारी किचन है, यहीं पे आता है हमारा सब। बुफे टाइप का कह लो, यहाँ पे लग जाता है शादी की तरह, जैसे शादी पार्टियों में होता है, और लेके यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। यहाँ की किचन ये है ऊपर। शाम को यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज दोनों देखने को मिलेगा। आपको जो खाना है वो खाओ, और जितना खाना है उतना खाओ। रूम में सर्विस अवेलेबल नहीं है कि आप चाहो कि रूम में मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो। ये भी एरिया अच्छा है, मौसम अच्छा हो तो ही बैठ सकते हो आप यहाँ। यहाँ पे आपको मज़ा 6 बजे से ही आएगा सुबह, शाम को, क्योंकि यहाँ से धूप चली जाती है। धूप तो यहाँ की बहुत बड़ी दुश्मन है। और यहाँ पे हम वीकेंड पे आए हैं, सैटरडे संडे, तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये हमारी गाड़ी ये खड़ी है, और कोई डैम वैम बन रहा है शायद, जो कि दिखाया था। ये बाहर बैठने को एक जना हमारे में भी मिसिंग है। कहाँ गया है वो? फ्रेश होने। थोड़ा पास आ जाओ ना, एक ही फ्रेम में आ जाओ। तो बाबा कैसा लगा तुम्हें एक्सपीरियंस टेंट का? अच्छा लगा? और दोपहर में? तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सही बताओ यार। गर्मी की वजह से बस परेशानी हुई यार। बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? मच्छरों की दिक्कत नहीं है? तो रात में है ना। यहाँ पे हम एक ही कूलर है, कुछ ओढ़ नहीं सकते, गर्मी लगेगी ओढ़ोगे तो। उसके बाद इतने मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। किसी ने सोची ना होगी। आप पूरे कपड़े पहन के तो सोओगे नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है। तो आपको थोड़ा बहुत नंगा तो सोना ही पड़ता है। और फिर वो मच्छर आपको उठा के ले जाते हैं, इतना काटते हैं बहुत ज़्यादा। हम सुबह 4 या 5 बजे सोए हैं मच्छरों की वजह से, क्योंकि मच्छर हमें सोने ही नहीं दे रहे थे किसी को। एक ही कूलर है, अगर एसी होता तो कुछ ओढ़ वोढ़ के सो भी जाते ठंडे में, पर कोई वही था ही नहीं। अब आगे क्या प्रोग्राम है? हैं? कौन से? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:30।
ज़्यादा लेट करोगे बहुत धूप हो जाएगी यार, जाम भी बहुत है वीकेंड की वजह से। क्यों नहीं होगी? अरे कहने की बात है भाई। भाई जैसे आपने पहाड़ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, मैं जैसे दिखाता हूँ कि हमने कैसी खड़ी करी हुई है। ये देखिए, ये थोड़ा स्लोप पे है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़ा स्लोप पे है। तो स्लोप पे गाड़ी जब खड़ी कर रखी है आपने, अगर ऐसे खड़ी कर रखी है, मतलब उसका फ्रंट आगे है, बैक पीछे है, तो कभी उसको रिवर्स में खड़ी मत करो। हमेशा उसको पहले या दूसरे गियर पे खड़ी करो, अगर आपको गियर लॉक नहीं लगाना तो। ये जो गियर लॉक होता है, ये चौथे पे और रिवर्स पे लगता है। तो अगर ऐसे है आपकी गाड़ी तो चौथे पे लगाओ, और अगर ऐसे है गाड़ी तो रिवर्स पे लगाओ। मतलब बैक साइड उसकी पीछे है, स्लोप पे गाड़ी ऐसे है तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो हमने फोर्थ पे लगाई हुई थी, ताकि गाड़ी अगर कुछ हैंड ब्रेक नहीं काम आती तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। अगर रिवर्स होता तो गाड़ी पीछे चली जाती, अगर हैंड ब्रेक काम नहीं करती तो। ये चालू क्यों नहीं हो रही? हो गई भाई।